अच्छा, आम तौर पे कंपनियां जब किसी शख्स को हायर करने लगती हैं, कोई वो असामी जो है वो पुर करने लगती हैं, तो ज़ाहिरी तौर पे उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि उन्होंने कौन सी नेशनैलिटी को हायर करना है। लेकिन यकीन जानिए कि बाज़ औक़ात काम की नौइयत के हिसाब से किसी एक ख़ास नेशनैलिटी को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफर किया जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं या किसी और भी और मुल्क, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में, आप हॉस्पिटल्स में जाएँ तो नर्सेज़ आपको कौन से मुल्क की नज़र आती हैं? वो ज़्यादा आपको फ़िलिपीन से नज़र आएंगी, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएंगी तो इंडियंस नज़र आएंगी, पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आएंगी। डॉक्टर्स जो हैं वो मिक्स हैं, आपको पाकिस्तानी भी मिल जाते हैं, सारे मिल जाते हैं, लेकिन नर्सेज़ आपको जो है वो नज़र नहीं आएंगी ज़्यादा। अच्छा, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, बड़े बड़े होटल्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको जो रिसेप्शनिस्ट हैं या जो वेटर्स वगैरह हैं वो भी आपको ज़्यादा फ़िलिपिनो नज़र आएंगे, पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेश के लोग जो हैं वो कम नज़र आएंगे। अच्छा, जो इन नेशंस के अपने होटल्स हैं या रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे वो हो सकते हैं। अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे पाकिस्तानी नज़र आएंगे, जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे इंडियन नज़र आएंगे, जो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है वहाँ पे बांग्लादेशी नज़र आएंगे। लेकिन एक जो हाई फाई यानी जो हर नेशन के लिए होता है, या जहाँ पे आप थोड़ा कहें कि उसका स्टैंडर्ड अप होगा, या एक चेन है उसका कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी, इंडियंस या बांग्लादेशी कम नज़र आएंगे। पाकिस्तानी तो बहुत ही कम नज़र आएंगे। इसकी क्या वजह है? इसी तरह अगर आप जाएं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कंस्ट्रक्शन पे आपको ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आएंगे, आपको फ़िलिपिनो कम नज़र आएंगे। टेक्निकल जॉब्स की तरफ आएँ तो आपको जो है, जो जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या बहुत ही कोई क्रिटिकल जॉब है, और वहाँ पे भी आपको फ़िलिपिनो नज़र आएंगे। पाकिस्तानी आपको ज़्यादा मैकेनिकल फील्ड में नज़र आएंगे, इंडियंस भी मैकेनिकल फील्ड पे नज़र आएंगे। उसके बाद अगर आप मैनेजरियल पोस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिर फ़िलिपिनो कम नज़र आएंगे, पाकिस्तानी ज़्यादा नज़र आएंगे, इंडियंस नज़र आएंगे, बांग्लादेशी कम नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है जो आप बाहर जाके लोगों से मिल के देख सकते। टैक्सीज चलाने वाले आपको कौन नज़र आएंगे? फ़िलिपिनो बिल्कुल ना होने के बराबर नज़र आएंगे, पाकिस्तानी नज़र आएंगे, इंडियंस नज़र आएंगे, पाकिस्तानी ज़्यादा आएंगे, बांग्लादेश। अच्छा, जो क्लीनिंग है, जो की जॉब्स हैं उसमें आपको बांग्लादेशी ज़्यादा नज़र, पाकिस्तानी ना होने के। उसके बाद जो ये ऑन कॉल सर्विसेज होती हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कोई मैकेनिकल का चाहिए, कोई जिस तरह, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे, बांग्लादेशी नज़र आएंगे, फ़िलिपिनो आपको नज़र नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहत। सबसे पहली वजह तो ये है कि हर नेशन के जो वर्कर होते हैं उनकी अपनी प्रेफरेंस होती है, वो कैसा सोचते हैं जॉब के बारे में। जो खुशकिस्मती है, जैसे आप खुशकिस्मती ये है कि वो जब आते हैं यहाँ पर तो बड़े एक ख़याल के साथ, ध्यान के साथ, उनके यहाँ ये आज़ाद वीज़ा वगैरह का चक्कर, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते हैं। गवर्नमेंट उनको जो हायरिंग एजेंसी, तो वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, उनके साथ कोई दो नंबर ही नहीं कर सकता। और दूसरी ये है कि फ़िलिपिनोज़ के फिक्स पैटर्न ऑफ लाइफ के जो है ना वो आदी, उनके लिए जॉब कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिक्स वर्किंग आवर्स के आदी। आप उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम देंगे तो परेशानी हो जाएगी। जो है वो फिक्स पैटर्न के अलावा काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो जो आपने उनको गाइडलाइन दी है उसके अलावा वो इधर उधर हो जाए। इसीलिए वो आपको रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा नज़र आएंगे, हॉस्पिटल्स में नज़र आएंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे सर्विसेज का फिक्स प्रोटोकॉल होता है कि आपने पेशेंट को इस तरह डील करना है, इस तरह आपने उसकी सपोर्ट करनी है, इस तरह वेलकम करना है। तो यहाँ पे वो लोग बेहतर रहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको जो फ़िक्स प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो करना है। ये फ़िक्स प्रोसीजर अगर आप किसी
पाकिस्तानी को या इंडियन को कह दें तो वो फॉलो नहीं कर सकते फिक्स। उन्होंने अपना दरमियान में कुछ ना कुछ अपनी अकल जो है ना वो ज़रूर लड़ानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने जनाब एक चेन की रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक बड़ा रेस्टोरेंट, उसमें आपने सर्विसेज देनी है और आप देखेंगे कि जनाब अगर फ़िलिपिनो आपको वेलकम कहता है तो तकरीबन फ़िक्स पैटर्न पे कहेंगे हाय सर जो भी है। लेकिन अगर वहाँ पे पाकिस्तानी में खड़ा कर दें तो वो अपने मिजाज के मुताबिक आएगा, जो उस दिन उसको अच्छा लगेगा वो ही कहेगा। चादर उसने बिछानी है तो वो अपने स्टाइल से बिछाएगा, सर्व उसे करना है तो वो अपने स्टाइल से करेगा, कोई अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमूमन वो फिर जो जो प्रोटोकॉल होती है, जो सिखाया होता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो वहाँ पे इसलिए वो कामयाब नहीं होते। अब जैसे अब दूसरी आ जाती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है, या वो काम जो आपने खुली छत के नीचे करने होते हैं, खुले आसमान के नीचे करने होते हैं, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे, ठीक है। रोड्स के ऊपर काम करते आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे। अच्छा, क्योंकि वो काम सख्त है, धूप है वहाँ पे, और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर में तो काम करने की खैर इजाज़त नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक अंडर द शेड काम करने से उसकी जो शराइत हैं वो ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जो और सर्विसेज हैं, जैसे क्लीनिंग सर्विसेज हैं या इस तरह की सर्विस है, वहाँ पे आपको बांग्लादेशी जो हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये इस वजह से होती हैं कि हर नेशन की अपनी मजबूरियाँ हैं। जैसे पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कंपनीज डायरेक्टली मुल्क से हायर करके यहाँ पे लाती हैं, बहुत कम देखे हैं मैंने। यानी अगर आप 100 लोगों में से 100 लोगों को मिलो पाकिस्तानियों को, तो उसको में से आपको 80 लोग ऐसे मिलेंगे जो वही आपको कहानी बताएंगे आज़ाद वीज़ा वाली, में आज़ाद वीज़ा पे आए। जब आप आज़ाद वीज़ा पे आते हैं तो फिर आपको जो है काम अपनी मर्ज़ी का मिलता है या नहीं मिलता, या दूसरा पाकिस्तानी प्रेफर भी करते हैं कि वो आज़ाद वीज़े पे आएँ और अपना मनपसंद काम करें। वो चाहते हैं जनाब अपनी मर्ज़ी से उठें, अपनी मर्ज़ी से खाएं, अपनी मर्ज़ी से पिएँ, तो वो किसी फ़िक्स पैटर्न के आदी नहीं होते, ठीक है। और वो चाहते हैं कि जनाब हम कोई टैक्सी ले लें, वो चलाना शुरू कर दें, सर्विसेज का कोई मतलब मोटरसाइकिल पे डिलीवरी का काम शुरू कर लें, या हम किसी जो टीम पहले ही काम कर रही है उसके साथ रंग का काम शुरू कर लें, कोई प्लम्बिंग का काम शुरू कर दें, कोई इलेक्ट्रिशियन के तो इतने अच्छे नहीं होते पाकिस्तानी, तो वो इस तरह के काम जो है ना वो उनको अहमियत देते हैं, वो उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप उनको खड़ा कर दें, मतलब एक आप उन्हें कहें कि जनाब इतने बजे आपने आना है, इतने बजे जाना है, इस तरह काम करना है, तो उनके लिए वो थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं कर, उनकी नेचर के मुताबिक नहीं है। अब यही चीज़ें जो एक एक्सपीरियंस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो वो इन चीज़ों को जहन में रखती हैं। अगर आप अब जैसे हायर लेवल पे चले जाएं तो दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैनेजमेंट की। एक मैनेजमेंट ऐसी होती है कि जहाँ पे जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रोसेस स्टेबल हैं, उनकी मशीनें जनाब वो एक ख़ास प्रोसेस के लिए काम कर रही हैं, हर चीज़ डिफाइंड है, कस्टमर डिफाइंड है, एवरीथिंग इज़ डिफाइंड। तो वहाँ पे मैनेजर ने जाके सिर्फ़ और सिर्फ मैनेज करना होता है। उसने अपनी तरफ से कुछ चीज़ जो है उसको ज़्यादा कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जैसे अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, आपने बजटिंग करनी है तो वो कोई अलग होगा। और जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं, वो एक फ़िक्स पैटर्न पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने वही करना। तो ऐसे फ़िक्स पैटर्न पे मैंने काम करने के लिए पहले ही बताया, दे आर आइडियल। आप उनको जो प्रोसीजर बता देंगे, आप उन्हें बता देंगे, वो उससे इधर उधर नहीं होंगे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अभी डेवलप हो, वहाँ पे आपने जो है सिचुएशन के मुताबिक आपने डिसीजंस लेने हैं, सिचुएशन के मुताबिक आपने प्रोसेस को सेट करना है, उसको मॉडिफाई करना है। यानी अभी चैलेंजिंग से गुज़र रही है और चैलेंज आ रहे हैं, डेली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, और आप मैनेजर से रिक्वायर ये कर रहे हैं कि वो अपनी स्किल्स के साथ
और अपने मतलब उसके साथ स्टेबलाइज करे प्रोसेस को, तो वहाँ पे आपको फिर किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत होगी जो कि अपना जनाब वो दरमियान में अकल लड़ाए, अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करे। वो हर वक्त जो है वो मैनेजमेंट से पूछता ना फिरे कि सरकार अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है। तो इसके लिए जो बेहतरीन जो चॉइस होती है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, वो पाकिस्तानी होते हैं या किसी अरब कंट्री के कोई लोग होते हैं। लेकिन जो मुझे नज़र आया, जो मैंने देखा, एक्सपीरियंस जो मेरा है, वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो इवन बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो बेस्ट फिट होते हैं। और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों के साथ, जो आप उसे बदकिस्मती कह लो, आप उसे जो भी कह लो आप, लेकिन एक बदकिस्मती हमारे साथ ये है कि जब हमारी जो वर्क फोर्स है, जो वर्कर है, जो वो पाकिस्तान से आता है, तो उसको कुछ भी पता नहीं होता कि मैंने वहाँ क्या करना है। उनको कोई नहीं समझाता वहाँ पे आपने रहना कैसे है, वहाँ पे आपने खाना कैसे है, आपको चैलेंजेस क्या होंगे, आपने जो बाकी नेशनलिटीज़ हैं उनके साथ काम क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन बाकी मुल्कों के अंदर उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनकी बाकायदा तरबियत होती है, उनको उनके हुकूक बताए जाते हैं, उनको बाकायदा बताया जाता है कि आपने दूसरी नेशनलिटी के साथ कैसे काम करना है, आपके राइट्स कैसे हैं, कंपनी आपको कहाँ पे फोर्स कर सकती है, कहाँ पे नहीं कर सकती। तो वो बड़े एक सिक्योर इन्वायरमेंट से उठते हैं और इधर आके अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ भी मोस्टली ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी बेचारे, उनकी जो पहले दिन से स्ट्रगल होती है वो उनकी इंडिविजुअल लेवल पे होती है। वो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, आके उन्होंने सबसे पहले तो इन्वायरमेंट देखना है कि वो तो बहुत सारे लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं। उसमें फ़िलिपिनोज़ भी हैं, उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें श्रीलंकन्स भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, अरब बोलने वाले जो हैं वो वर्कर्स भी हैं उसमें। तो वो उनके लिए थोड़ा एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता, वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इसमें, इस मामले में उनको थोड़ा टाइम लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मोस्टली पाकिस्तानीज़ हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि उनको बाहर कोई काम मिल जाए और वो अपना काम जो है वो जितनी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानियों की एक और बड़ी अच्छी सलाहियत है, वो पता नहीं ये बचपन से क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वो ये है कि ये यहाँ आकर अरबी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं अरबी। यानी कुछ को तो मैंने देखा है, उनको साल दोल के अंदर वो इतनी बोल लेते हैं, इतनी कि वो एक दूसरे को मतलब वो अरबी अगर कोई मिलता है उसको समझा लेते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग घरों में जाके काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का, इस तरह का काम करते हैं, तो वो बड़ी जल्दी जाके घर सिखा लेते हैं। अब अगर आप सोचें कि अगर यही पाकिस्तानी लेबर जब पाकिस्तान से निकलती है तो उसको एक ख़ास प्रोसीजर से गुज़रना चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि ये शख्स किस वीज़े पे जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, क्या ये इस काम के लिए फ़िट है, क्या ये वहाँ पे इस काम को वाकई एक्सरसाइज भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर देखना चाहिए कि ये बंदा कौन सी कंपनी में जा रहा है। ये अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सब लोग ये आज़ाद वीज़े वाला चक्कर अगर ख़त्म हो जाए, काश ख़त्म हो जाए, और जितनी देखें लोग तो आ रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, खपत भी है, रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन वो राइट चैनल से नहीं आ रहे। राइट चैनल से उन्हीं ममालिक के लोग आते हैं जिनकी गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट करती हैं, जिनकी गवर्नमेंट जो है अपने वर्कर को पहले दिन से लेके ज्वाइनिंग डेट तक उनका फॉलो अप करती हैं, उनसे पूछती हैं। लेकिन हमारे साथ अगर ऐसे ही वाकई हो जाए तो यकीन करें कि जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, आपको ऐसी कमिटेड वर्क लेबर कहीं नज़र नहीं आएगी, कहीं नहीं मिलेगी आपको। कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कमिटमेंट जो है वो ले सकते हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती है कि लोग गलत जॉब के लिए आ जाते हैं, गलत जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे आके फंस जाते हैं। फिर उनको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और फिर कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला है कि आम तौर पे जो लेबर हमारी आती है वो टोटली
मतलब उनको पता ही नहीं होता कि वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, और फैक्ट्री का या प्लांट का या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होता कैसे है, वहाँ पे काम कैसे करना होता है। यानी 80-70-80% लोग तो ये ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले काम ही कोई नहीं किया होता, बन उनका वो वही शनाख्ती कार्ड बन गया जी, या पासपोर्ट बन गया जी, लो जी वीज़ा कर लो, तो वो जैसे ही वीज़ा आता है वो निकल पड़ते हैं जिहाद के लिए। तो यहाँ आके वो बेचारे थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन बहरहाल एडजस्ट करते हैं। ये आप मतलब अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको भी पता होगा कि वो एडजस्ट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे ज़रूर मैंने कहनी है कि जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। बांग्लादेशीज़ भी करते हैं, इंडियंस भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बहुत करते हैं। मैंने देखा है कि वो उन्होंने अगर जो कमाना है उसमें से 70-80% अपने घर भेज देना है। आप फिलिपिनोस को या बाकी नेशनलिटीज़ को देखें, वो पिकनिक पे जाएंगे, फ़िल्म देखने जाएंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे, अपने पर्सनल जो उनके जो शौक़ हैं वो पूरे करेंगे, उस पर पैसे लगाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी के साथ मामला ऐसा नहीं है। मेरी हमेशा बहस होती है ऐसे लोगों के साथ कि अपना सोचो, अपने पे लगाओ, अपनी खुशी का ख्याल रखो, अपनी आसाइश के लिए कुछ ना कुछ देखते रहो। लेकिन बहुत मैंने कम देखा है लोगों को, बहुत कम मैंने ऐसे वर्कर्स देखे हैं जो अपने ऊपर पैसा लगाते हैं, जो अपनी खुशी के लिए जो है कुछ वक्त निकालते हैं, और बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है। तो बहुत ज़रूरी ये 2 चीज़ें हैं जी, 2-3, कि एक तो हमारी गवर्नमेंट को जागना चाहिए कि जो हायर होके या जो वीज़े पे आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारी वर्क लेबर है उनको अपना भी सोचना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने ऊपर पैसे लगाने चाहिए। आपने जो पाकिस्तान भेजने हैं उसमें से आपको कुछ नहीं बचना। आप जितने ज़्यादा भेजेंगे उतना बड़ा बजट बन जाएगा। आप 1 लाख भेजते हैं, 1 लाख भी लग जाएगा। 2 लाख भेजेंगे तो 2 लाख की चादर लेके इतनी बड़ी कर लेंगे, पाँव और फैला लेंगे। आप जितने भेजते जाएंगे उतने पाँव फैलाते जाएंगे। तो याद रखिए कि यहाँ पे अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो पैसे कमाने के साथ साथ आपकी उम्र भी गुजर रही है, आपकी एनर्जी भी जो जा रही है। आपने हमेशा जवान नहीं रहना, ठीक है। आपकी हड्डियों ने हमेशा काम नहीं करना, आपके जिस्म ने हमेशा आपका साथ नहीं देना कि आप इसी तरीके से जनाब कंस्ट्रक्शन का काम करते रहें या हैवी जॉब्स करते रहें। आपने एक ना एक दिन बैठना है। तो अपने फ्यूचर का जो है, अपने कल का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है।